प्यारी प्यारी भक्तात्माओं, आप सभी ज्योतिष विज्ञान से जुड़े हैं। बड़ी उत्सुकता के साथ एक एक चीज को आत्मसात करना चाहते हैं। आज हम बात करते हैं कि आपका जन्म तो हुआ है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में, जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में। साल में 12 महीने हैं और 12 ही राशि है। कहते हैं जिस दिन हम अर्थ पर आए थे वही हमारा वर्त है। जब तक हम वर्त को नहीं जानेंगे तब तक जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलने वाला है। हर बच्चे को, हर बड़े को अपने जन्मदिन से बहुत लगाव होता है। बड़े खुशी के साथ अपना जन्मदिन मनाता है। अब यह जन्मदिन कैसे मनाएं? इस जन्मदिन पर कौन सी राशि आती है, इस बारे में आज हम चर्चा करना चाहते हैं। 12 राशि के नाम आपने सुने: मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ऐसी 12 राशि के बारे में सुना, 12 महीने के बारे में आप जानते हो, लेकिन अब कैसे पता चले कि आज मेरा जन्मदिन है? इस जन्मदिन के अनुसार मेरी राशि क्या हो सकती है? आज हम यही बात आपके बीच में हिंदी महीने के साथ, हिंदी महीने के नाम भी आपको आना चाहिए, जिसमें सबसे पहला महीना होता है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, कुवार, कार्तिक, अगहन, अगहन को मार्गशीर्ष भी कहते हैं, पूष को पौष का महीना कहते हैं। इसके बाद माघ का महीना होता है, लास्ट का महीना होता है फाल्गुन। इस प्रकार के 12 हिंदी के महीने हुआ करते हैं। चलो हम चलते हैं अब उस समय की ओर जिस समय आप इस धरती पर आए थे। जनवरी, फरवरी सबको याद है, लेकिन याद रखना, जिनका जन्म 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल तक के बीच में हुआ हो, मान के चलना आपकी राशि मेष राशि है। हिंदी का महीना चैत्र का महीना है, बिल्कुल याद रखना। इसके बाद जिनका जन्मदिन 20 अप्रैल से लेकर के 20 मई के बीच में आता है, उसकी राशि वृषभ राशि है। हिंदी का महीना वैशाख का महीना है, इसे भी याद करो। इसके बाद आप देखिए, जिनका जन्म 21 मई से लेकर 21 जून के बीच में आता है, उसकी मिथुन राशि है। हिंदी में यह महीना ज्येष्ठ का महीना हुआ करता है। इसके बाद और आगे सुनिए, जिनका जन्म 22 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच में आता है, उनकी कर्क राशि है। यह आषाढ़ का महीना है। इसके बाद जिनका जन्मदिन 23 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त के बीच में आता है, उनकी सिंह राशि है। यह सावन का महीना है। इसके बाद जिसका जन्मदिन 23 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर के बीच में आता है, उसकी कन्या राशि है। उसे यहाँ पर
भाद्रपद का हिंदी महीना कहा जाता है। इसके बाद जिनका जन्म 23 सितंबर से लेकर के 23 अक्टूबर के बीच में आता है, उसकी राशि तुला हुआ करती है। यह अश्विन का महीना होता है, जिसे कुवार का महीना भी कहा जाता है। इसके बाद 8वां जो महीना है, 24 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर के बीच में जिसका जन्म हुआ है, मान के चलना उसकी 8वें नंबर की राशि वृश्चिक राशि है। ज्योतिष में वृश्चिक राशि को सबसे अच्छी राशि कहा जाता है। इसे हिंदी में कार्तिक का महीना कहा जाता है। इसके बाद 9 नंबर जन्मदिन 23 नवंबर के बीच में से लेकर के 21 दिसंबर के बीच में आता है। उसकी राशि धनु राशि है। हिंदी का महीना अगहन का महीना है, जिसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है। इसके बाद जिनका जन्म 22 दिसंबर से लेकर के 19 जनवरी के बीच में आता है, उसकी यहाँ पर मकर राशि है, जिसे हिंदी में पूष का महीना या पौष का महीना कहा जाता है। इसके बाद जिसका जन्म 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के बीच में आता है, उसकी राशि यहाँ पर कुंभ राशि है। यह माघ का महीना है। इसके बाद जिनका जन्म 19 फरवरी से लेकर 20 मार्च के बीच में आता है, उसकी राशि यहाँ पर मीन राशि है। इसे साल का अंतिम हिंदी महीना फाल्गुन का महीना कहा जाता है। यह 12 महीने 12 राशि के साथ अटैच हैं। जैसे ही किसी ने कहा कि मेरा डेट ऑफ बर्थ यह है, आप तुरंत बता सकते हैं कि तुम्हारी राशि क्या हो सकती है। इसी राशि के हिसाब से हम लोग आगे की चर्चा करते जाते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक एक चीज ज्योतिष की आपके अंदर गहराई से उतर जाना चाहिए। बस कोई भी आपसे मिले और आप तुरंत पूछिए कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। उसने कहा मैं तो जनवरी में पैदा हुआ हूँ, तुरंत आप कह सकते हो भाई आपकी तो कुंभ राशि है। किसी ने कहा मैं तो अक्टूबर में पैदा हुआ हूँ, 9 अक्टूबर जैसे मेरा जन्मदिन आता है, मेरी राशि यहाँ पर तुला राशि हो जाती है। यहाँ पर इस प्रकार से आप एक एक चीज के बारे में आप जब बताओगे, सामने वाला व्यक्ति अपने आप आपसे प्रभावित हो जाए। और आज के समय सबसे ज्यादा लोग ज्योतिषी से प्रभावित होते हैं, या वास्तुकार से प्रभावित होते हैं, या फिर जिसकी दवाई जल्दी असर करती है उससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। धर्म से तो प्रभावित वही होते हैं जिनके जीवन में संपन्नता है, सब कुछ उनके पास होता है, बस वह धर्म ध्यान से अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं। तो आज मैंने बहुत अच्छी बात आपके बीच रखी है, क्योंकि जब हम इस धरती पर आते हैं उसी दिन से हमारे जीवन की शुरुआत हो जाती है। वही दिन हमारे लिए प्रभावशाली हो जाता है, उसी से ही हमारा पूरा जीवन चला करता है। इसलिए हमें इन चीज़ों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसलिए मैंने आपके बीच में छोटे से पॉइंट रखे हैं। बस आपको हिंदी के महीने भी याद करना है, जो मैंने आपको बताया। चैत्र वैशाख को लेकर के बताया है, जनवरी फरवरी तो सबको याद है, लेकिन भारतीय ज्योतिष हिंदी गणना के अनुसार चला करती है। यह गणना आपको भी आना चाहिए। इसके साथ साथ जो मैंने 12 राशि के नाम आपको बताए हैं, यही भी आपको याद होना चाहिए। जब ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, तो आगे हम जो आपको बताएंगे सब कुछ आपको आसान 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 और आसान लगता चला जाएगा। ऐसा लगेगा यह तो एकदम बहुत आसान सब्जेक्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी पूरे आत्मीयता के साथ आज हमने
जो जन्म के बारे में बताया है, आज आपको यही स्टडी करना है। अपने मित्रों से पूछना है कि आपका जन्मदिन क्या है, आपको जन्मदिन सुनना है, तुरंत आपको राशि बताना है और उसे हिंदी का महीना बताना है। धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे, अभ्यास करने से ही ज्योतिष आपका मजबूत होता है। मैं चाहता हूँ कि आप मजबूती के साथ ज्योतिष सीखें और आने वाले समय का इंतजार करें। जो आपसे प्रभावित हो रहा है, आप उसे सही मार्गदर्शन करें, यही हमारी भावना है। पूरे मनोभाव के साथ सुना, आपने ध्यान लगाया है, उसके लिए मेरा आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। वर्तमान में चाहे बच्चे हों, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, अपने जन्मदिन को कभी नहीं भूलता है। जब भी आधार कार्ड बनता है, उसमें भी आपका जन्मदिन काम आता है। जब बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर भी जन्मदिन काम आता है। जब तुम्हारी शादी का समय निकलता है, उस समय भी जन्मदिन काम आता है। और जब आप अस्पताल में भर्ती होते हो, उस समय भी डॉक्टर आपसे आपका जन्मदिन पूछा करता है, आप कितने साल के हो गए। हम हर साल एक दिन को जन्मदिन के रूप में मनाया करते हैं। अब इसे मनाएं कैसे? इसको मनाने की पद्धति क्या है? देखिए, जब बच्चों का संसार में जन्म होता है, तो सबसे पहले माँ उसके कान में मंत्र सुनाती है। जैसा मंत्र सुनाती है, बच्चे का जन्म के साथ जीवन का शुभारंभ हो जाता है। कैसे शुभारंभ हो जाता है? सबसे पहले आप देखिए, जब माँ बच्चे के कान में गायत्री मंत्र सुनाती है, हनुमान जी का नाम लेती है, शिव जी का मंत्र सुनाती है, उसी समय वह बच्चा हिंदू हो जाता है। जब माँ बच्चे के कान में कुरान शरीफ सुनाती है, बच्चा उसी दिन से मुस्लिम हो जाता है। जब बच्चे के कान में जपू का पाठ सुनाया जाता है, उसी समय से बच्चा सिख हो जाता है। जब बच्चे के कान में बाइबल सुनाई जाती है, उसी समय बच्चा ईसाई हो जाता है। और जब बच्चे के कान में नमोकार मंत्र सुना दिया जाता है, वह बच्चा उसी दिन से जैन हो जाता है। तो जब हमारा जन्म हुआ, जन्म के साथ हमें जो मंत्र मिला, बस वैसा ही हमारा मन हो गया। बस मन वही जाता है जैसा हमने मंत्र सुना है। मंत्रों के प्रभाव से हमारा मन मंत्रित हो जाता है। फिर हमें उसी मंदिर में जाने में मन लगता है, उसी प्रकार की पूजा में मन लगता है, उसी पद्धति से दर्शन करने में मन लगता है। सोचिए, जन्म के समय एक मंत्र ने कितना बड़ा काम किया। तो सबसे पहले जब बच्चे का जन्म हो, उसी समय माँ पूरब दिशा में मुंह करके उगते हुए सूरज के साथ 12 बजे के पहले पहले बच्चे के कान में मंत्रोच्चारण कर दे और रात को 12 बजे के पहले पहले भले ही बच्चा सो रहा है, उसके कान में मंत्रोच्चारण कर दे। इसके साथ पूरब दिशा अपने आप में प्रभावशाली दिशा है। सूरज पूरब से ही निकलता है। तुम्हारी संतान सूर्यवंशी हो, सूर्य की तरह प्रभावशाली हो, चारों तरफ उसका प्रभाव फैले, ऐसी भावना के साथ वह पूरब दिशा में मुंह करके बच्चे के कान में नमोकार सुनाए। बच्चा जब तक 8 साल का ना हो जाए, तब तक पूरी जिम्मेदारी एक माँ की हुआ करती है। यदि बच्चा गलती करता है, उसका परिणाम माँ को मिलता है। तो 8 साल से छोटे बच्चों पर माँ सबसे पहले ध्यान दे, हर दिन उसका जन्मदिन मनाए, लेकिन नमोकार मंत्र के साथ जो मंत्र आपने याद किए हैं, उस मंत्र के साथ बच्चों के साथ जन्मदिन मनाए, उसके साथ
जब विशेष दिन उसके जन्म का आता है, उस समय वह पूरा दिशा में मुंह करके बच्चों से कहे, बेटा चलो मंदिर में चलते हैं, क्योंकि हम लोग केक नहीं काटते हैं। भारत देश में कोई चीज काटी नहीं जाती है, यहाँ तो हर चीज जोड़ी जाती है। यहाँ पर भेदभाव नहीं किया जाता है। इस भारत देश में भेद विज्ञान किया जाता है। इस भारत देश में एकता का संदेश दिया जाता है। यहाँ तो सिर्फ हम लोगों से मिलने के लिए, मैत्री भाव बनाने के लिए इस भारत देश की धरा पर आए हुए हैं। यहाँ पर बच्चों से कहें, बेटा यह जो केक काटने की परंपरा हमारे देश की परंपरा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में जोड़ने की कला है, मैत्री भाव की कला है। क्यों हम केक काट करके अपने एक साल को बर्बाद कर रहे हैं? चलो मंदिर में चल करके हम दीप लगाते हैं। जब मंदिर में हम एक दीप समर्पित करते हैं, तो जैसे दीपक की लौ ऊर्ध्व गति की ओर जाती है, उसी प्रकार से बच्चे के जीवन में यह ज्ञानार्जन ऊर्ध्व गति की ओर उसे लेकर के जाता है। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। इस प्रकार की भावना दीप लगाते समय करें। अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। इस प्रकार की भावना बच्चे के अंदर रखें। उसके बाद बच्चों को हाथ में सामग्री दें, भगवान के सामने वह हर सामग्री को घुमाए। हे प्रभु, इस संसार में किसी सामग्री के लिए घूमना पड़ेगा, पैसों के लिए चक्कर लगाना पड़ेगा। हे परम पिता परमात्मा, बस यह सामग्री हमें संसार में साम्राज्य दिलाए, जिससे धर्म की सारी क्रियाओं को मन के साथ कर सकूं, माता पिता की मन की इच्छाओं को पूरा कर सकूं, जिस धर्म में पैदा हुआ हूं उस धर्म के लिए मैं कुछ अच्छे काम कर सकूं। ऐसी भावना के साथ वह सामग्री को समर्पित करे। इसके बाद जितनी साल का हो गया है, उतनी बच्चों से मंदिर में परिक्रमा लगवाए। हर परिक्रमा में एक फल चढ़ाए। यही कहे, प्रभु बस आज मैं 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, बस आपकी परिक्रमा में रहूं, आपके दायरे में रहूं, आपके दायरे से प्रभु बाहर नहीं जाना चाहता हूं। ऐसी भावना के साथ माँ बच्चों से परिक्रमा लगवाए। परिक्रमा लगाने के बाद उस बच्चे से कहें, बेटा एक मंत्र की जाप करो, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः। इस मंत्र का जाप आप बच्चों को कराएं।